कोई दो राय नहीं है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक नवजात को हानि पहुंचाने से पहले इंसान एक बार भी नहीं सोचता। आखिर कैसे कोई दरिंदगी की सीमा को इतनी आसानी से पार कर सकता है, वो भी उन मासूमों के लिए जिन्हें हमारी नफरत की परछाई तक से कोसों दूर होना चाहिए। मगर सच तो ये है कि हमारे समाज में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनके लिए ये बच्चे एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं बल्कि अपने स्वार्थ को पूरा करने का सिर्फ एक जरिया होते हैं, एक घिनौने अपराध का बस एक हिस्सा। आखिर कौन थी ये औरत और इसका इरादा क्या था? क्या ये वाकई में इस बच्चे को हानि पहुंचाना चाहती थी या इस हरकत के पीछे कोई और ही वजह थी? सच जानने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा। पूरा घर सिर पे उठा रखा है, क्या तोड़ डाला? मामी वो नेशनल लेवल पर सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए मैं प्रैक्टिस। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो भूल जाओ कि कोई लड़का तुझसे शादी करेगा। ये प्रैक्टिस छोड़ो, चल जा बाजार से सामान लेकर आ। ये अरे तुम अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे मारता है कोई? ऐसे कोई पीछा करता है क्या? मेरा पीछा क्यों कर रहे थे तुम? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हें सिर्फ काम आता है या कराटे? मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, लेक पे चलोगी? अच्छा, ताकि अकेले में तुम शुरू हो जाओ। देखो मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ मैं। वैसे तुम चाहो तो उस नए वाले कॉफी शॉप में जा सकते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं। चलो 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 चलो। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो सुरेश, हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। सिर्फ 4 महीने तो हुए हमें मिले और तुम उसे प्यार तो करती हो ना? कितना इजी है ना तुम्हारे लिए ये सब। सिर्फ 7 साल की थी मैं जब मेरे मम्मी पापा गुजर गए और मामा मामी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। किसी को भी ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचती हूँ मैं। अब प्रतिभा, मैं 1 मिनट वॉशरूम जाकर आता हूँ। तुम्हें पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार प्रमोशन मुझे ही मिलेगा। वो सब तो ठीक है, पर वो सांवला आदमी कौन था? कौन? अरे तुमने देखा नहीं? वो सांवला आदमी हमें कैसे घूर घूर के देख रहा था। पहले देखा नहीं उसे कभी। अरे कैसी बातें कर रही हो? कौन सा आदमी? मैंने खुद नोटिस किया था, वो तुम्हारे पीछे पीछे वॉशरूम तक आया था। मेरे होते हुए तुम किसी और को नोटिस करोगे? तुम्हारी नजर सिर्फ मुझ पे होनी चाहिए, सिर्फ मुझ पे। क्या कर रहे हो? रोड है। अरे चलो। अरे रुको ना। चलो। अरे और नेशनल कराटे
कर रही हो? लवर बॉय को मैसेज कर रही हो? हाँ? अरे नहीं यार, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, बहुत सारी शॉपिंग करनी है यार। वॉचेस खरीदने हैं, बैग्स खरीदने हैं, और पता है मुझे ना अभी से पैकिंग करनी है। अभी चल पैकिंग करनी है यार। एक मिनट। हेलो प्रतिभा, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो जल्दी अभी? क्या हुआ? सरप्राइज! आज तो डबल सेलिब्रेशन बनता है, मेरे प्रमोशन और तुम्हारे सिलेक्शन का। ऐसा मजाक दोबारा कभी मत करना सुरेश। पता है मैं कितना डर गई थी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। ऐसा मजाक कभी नहीं करोगे ना? बोलो। I'm sorry, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। It's time for celebration. सेलिब्रेशन? Yes. Let's go. अरे क्या दिखाना है? Come. अरे ये दूसरे ड्रिंक किसके लिए बना रहे हो? तुम्हारे लिए। नो सुरेश, यू नो ना आई डोंट ड्रिंक। नहीं, मैं नहीं पीती। अरे आज मैं मैनेजर बन गया और तुम्हें पता है कि मैनेजर लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। हाँ लेकिन इट्स ओके, जस्ट पकड़ो इसे। अरे बाबा, आज डबल सेलिब्रेशन है ना, मेरी खातिर पी लो प्लीज। मैंने कभी पिया अरे नहीं है एक बार सुरेश, इसलिए प्लीज मेरी खातिर प्लीज। लो शाबाश, ये हुई ना बात। अरे पियो ना, कुछ नहीं होगा, पियो। प्रतिभा आओ ना। नो सुरेश, प्रतिभा इट्स ओके। ये गलत है सुरेश। प्रतिभा प्लीज, प्रतिभा। समझा करो, टाइम लगता है। कोशिश तो कर ही रहा हूं ना मैं, इसी में लगाऊं। हाँ, हो जाएगा। हेलो? नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा ना अभी नहीं मिल सकते। देखो, उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, वो बिल्कुल गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो, मैं फोन रख रही हूँ। मामा अभी भी घर पे नहीं है और मुझे ढेर सारा काम है। ओके, बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गर्लफ्रेंड घर पे अकेली और हम ऐसा मौका छोड़ दें? कभी नहीं। सुरेश,
पूरी 4 दिन हो गए हैं यार। तू प्रैक्टिस पे क्यों नहीं आ रही है? तुझे पता है तूने कितने इंपॉर्टेंट सेशन मिस कर दिए और ऊपर से कोच सर दोबारा से तेरे बारे में पूछ रहे थे। कहाँ है तू? कर क्या रही है तू? यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार तेरी। सब ठीक है ना? प्रतिभा, ए प्रतिभा, क्या चल रहा है अंदर तेरा? अरे चल जल्दी बाहर आ, बहुत सारा काम पड़ा है। चल। आई मामी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज कॉल मी सून। सुरेश, सुरेश, सुरेश कहाँ थे तुम? सुरेश, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम्हें फोन कर रही थी, तुम कहाँ थे सुरेश? तुम हुआ क्या प्रतिभा? मैं टूर पे था, मेरा फोन बंद हो गया था। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुरेश, तुमने कहा था ना कि सब कुछ सेफ है, कुछ नहीं होगा, फिर ये कैसे? गॉड, क्या करूं मैं? मुझे पता है कि क्या करना है। क्या? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? पागल हो गए हो क्या तुम सुरेश? मेरा कंपटीशन आ रहा है, कितनी सारी तैयारियां की है मैंने इसके लिए। अब नो वे। तुम्हारा कंपटीशन हमारे बच्चे से बढ़कर है क्या? तुम समझ नहीं रहे हो सुरेश, शादी कोई मजाक नहीं है। मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ ना। और हम हार्डली एक दूसरे को जानते हैं, फिर ऊपर से मामा मामी, अगर उन्हीं की बात पता चली ना तो हम दोनों को मार डालेंगे। प्रतिभा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। स्टॉप इट सुरेश। यार कम से कम वो तुझसे शादी तो करना चाहता है। तुझे पता है ऐसी सिचुएशन में ना ज्यादातर लड़के भाग जाते हैं। वो मैं कुछ नहीं जानती यार, फिलहाल मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रतिभा, एक बार फिर से सोच ले यार, इट्स नॉट अ जोक यार। अरे आ गई तुम? आओ आओ, अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अरे हमने सुना है कि तुम अपने ही परिवार से डरती हो। और ऐसा कोई होता है क्या? चला अंदर आ। चलो आओ आओ आओ। बढ़िया है, बढ़िया है। बिल्कुल। अरे आओ 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 बेटी, आओ आओ प्रतिभा। सरोजा भी आई है? वाह भाई, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि हमारी भांजी की शादी इतने अच्छे लड़के से हो, हैं? देखो सुरेश, प्रतिभा को हमने बेशक जन्म नहीं दिया, लेकिन ये हमारी सगी बेटी से कम नहीं। मामा जी, मैं 2 मिनट के लिए प्रतिभा से अकेले बात कर सकता हूँ? अरे बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। प्रतिभा, एक काम करो, इनको अपना घर भी दिखाओ और बातचीत भी करो। जी।
भाई सरोजा बहुत ही होनहार बेटा। प्रतिभा, मुझे पता है कि तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो, मगर शायद तुम भूल रही हो कि मैं एक अनाथ हूं। और मेरा एक सपना है कि मेरी खुद की फैमिली हो, और भगवान मुझे ये मौका दे रहा है। प्लीज प्रतिभा, ये मौका मुझसे मत छीनो। प्लीज प्रतिभा, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे मेरा परिवार दे दो। एंड आई प्रॉमिस, शादी के बाद मैं तुम्हारे करियर को पूरा सपोर्ट करूंगा। क्या सोच रही हो प्रतिभा? सोच रही हूँ कि तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? ऑफ कोर्स मुझे लड़का चाहिए प्रतिभा। अच्छा प्रतिभा, आप जल्दी से शादी कर लेते हैं, इससे पहले कि किसी को पता चल जाए। मेरा बच्चा। अरे सुरेश बेटा, जल्दी आ जाओ, जी मामा जी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चल। अरे आओ बेटा सुरेश, आओ 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 आओ। कैसा लगा भाई हमारा घर? जी बहुत बढ़िया। पूरा घर देखा अच्छी तरह से? जी जी जी। बेटा सुरेश, वो तुमने 1 लाख रुपए कैश देने की बात की थी शादी की तैयारी के लिए। अरे मामा जी चिंता मत कीजिए, हो जाएगा कैश। Cash, 1 lakh, rupee or dollar, done. देश की बाकी महिलाओं की तरह प्रतिभा की आंखों में भी एक सपना था, कुछ बनने का सपना, कुछ कर दिखाने का सपना। उसकी नजर में सिर्फ शादी करना ही उसकी आखिरी मंजिल नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने सपनों के आगे उसने मां बनना स्वीकार किया। अपनी शादी के आगे उसने कराटे को त्याग दिया। क्या आपको प्रतिभा के लिए बुरा लगता है, या आप भी उसकी सहेली सरोजा की तरह यही सोचते हैं कि उसके लिए शायद यही बेहतर होगा? आखिर जिम्मेदारी उठाने वाला और इतना प्यार करने वाला लड़का इतनी आसानी से कहाँ मिलता है, जो ऐसे हालात में भागकर जाने की बजाय लड़की का पूरा पूरा साथ दे। दवाई खाई? हाँ। खाना खाया? हाँ। और प्रोटीन? देखो मजाक बंद करो, मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चेंज करके आती हूँ और फिर बताती हूँ कि क्या मतलब। सुरेश, सुरेश, अरे क्या कर रही हो प्रतिभा, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी टेस्ट फाइल पढ़ रहा हूँ, प्लीज पढ़ने दो। और प्रतिभा, बच्चे पे प्रेशर पड़ रहा होगा। और प्रतिभा, ये कुछ टेस्ट है, आज शाम को पक्का करवा लेना, ओके? प्रतिभा, प्रतिभा जो बात बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। पागल हो गई हो या तुम? पागल तो तुम हो गए हो। कल तक तो मुझे अपनी बाहों से निकलने नहीं देते थे। कितने बदल गए हो तुम सुरेश। और आज फिर तक। प्रतिभा, तुम प्रेग्नेंट हो। तो डॉक्टर ने भी तो कहा है ना कि हम। प्रतिभा, डॉक्टर हो, बाप थोड़ा ही नहीं बनना है। ये जो टेस्ट है आज शाम को पक्का करवा लेना, ओके?
अच्छा दीदी, मैंने सारे काम खत्म कर लिया, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। प्रतिभा, आज शाम को कुछ टेस्ट करवाने हैं, वो याद से करवा लेना। सुई घोप घोप के सारा खून निकाल लेते हैं। बस बहुत हो गया, मुझे और टेस्ट नहीं करवाना। प्रतिभा, जितना कहा गया है उतना करो। तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? जॉब भी नहीं करने देते। राइट, तो तुम्हें कड़कती धूप में घूमना है, कराटे करना। एक बात बताओ, तुम्हें अपने बच्चे की कुछ परवाह है कि नहीं? सही कहा तुमने। चिंता तो सिर्फ तुम्हें ही है ना, मुझे कहाँ है? इसलिए तो सुबह से लेकर शाम तक बच्चे की माँ के साथ रहते हो, हमेशा गायब रहते हो। प्रतिभा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी प्रमोशन के बाद मेरा ट्रैवलिंग और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। प्रतिभा, बस कुछ और महीनों की बात है, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता। अपना ध्यान रख लो। ठीक है। अच्छा सुनो, कुछ दिनों के लिए मैं मामा मामी के वहां जाऊं? बहुत वक्त हो गया ना उनसे मिले हुए। बिल्कुल नहीं। क्यों? प्रतिभा, समझा करो, जरा भी लापरवाही से बच्चे को नुकसान हो सकता है। ओह गॉड। हेलो, तुमने यहां फोन क्यों किया? क्या मेरा फोन स्विच ऑफ है? हाँ प्रतिभा, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दो। ओके। हाँ। लड़की होने वाली है, सोनोग्राफी रिपोर्ट से पता चला। ऑफ कोर्स मुझे लड़का चाहिए प्रतिभा। ये कोई नई बात नहीं है कि कोख में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करना एक कानूनी अपराध है। इसमें लिंग पता करने वाला व्यक्ति और बताने वाला क्लिनिक दोनों ही अपराधी माने जाते हैं, और यही एक सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण हमारे देश में कई कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते जा रहे हैं। लेकिन प्रतिभा के लिए चिंता का विषय कुछ और भी था। आखिर सुरेश कौन है? एक बेहद ही सुलझा हुआ पति जिसके लिए अपना परिवार ही सब कुछ है, या फिर ये बस वो चेहरा था जो वो दुनिया को दिखाना चाहता था? आखिर वो क्यों चोरी छुपे अपने होने वाले बच्चे का लिंग पता करना चाहता था? प्रतिभा की मुश्किलें बस शुरू ही होने वाली थी। उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। Ah, it's a girl. It's a girl. I want more money now, okay? More money. अरे हाँ, it's confirmed. It's a girl. प्रतिभा, वो प्यास लगी थी इसलिए मैं उठ गई। call you back, okay? अरे प्यास लग रही थी तो मुझे आवाज दे देती, बाहर आने की क्या जरूरत थी? अच्छा अब चलो अंदर, चलो चलो, ध्यान से, कदम संभाल के आओ, ध्यान से, बिल्कुल प्यार से चलो। यस, बैठो। 1 मिनट। अच्छा प्रतिभा, अब तुम अंदर जाओ, दवाई खाओ, दूध पियो और विटामिन लो। देखो मुझे जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है, तो अपना ध्यान रखोगी ना? हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और वो दवाई लेना मत भूलो। हाँ बाबा, खा लूंगी दवाई। पक्का? हाँ। चलो अब मैं चलता हूँ।
बाय। हद है यार, बच्चा बच्चा बच्चा, जैसे मैं तो कोई हुई नहीं। बहुत लकी है तुम। कितने कम बाप होते हैं जो अपने बच्चों का इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं। हेलो, इसे ख्याल रखना नहीं कहते, इसे सजा कहते हैं, सजा। 24 घंटे बस ये खा लो, वो खा लो, सो जाओ, आराम करो। तू यकीन नहीं मानेगी, नौकरानी से भी कह दिया है कि मुझ पर नजर रखे। अब तू ही बता, कि नॉर्मल हस्बैंड ऐसे करता है क्या? अच्छा सुन, अब मैं चलती हूँ, उनका ना लैंडलाइन पर कॉल आने का वक्त हो गया है। लैंडलाइन पे? हाँ, लैंडलाइन पे। चल ठीक है यार, तू अपना ध्यान रख। चल मैं छोड़ कर आती हूँ। चल अच्छा चल। हो गया घूमना? सुरेश, मैं वो सिर्फ सरोजा के घर गई थी। अपना काम अधूरा छोड़ के आया हूं मैं। तुम तो कभी सुधरोगी नहीं। एक मिनट, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं घर पर नहीं हूँ? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया था। लैंडलाइन पे? हाँ। इसमें नंबर नहीं है तुम्हारा। अब झूठ बोलना बंद करोगे? अरे छोड़ो ना ये सब, तुम बस आराम करो। नहीं करना मुझे कोई आराम। तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए कैमरा लगाया है? हाँ, मैं मजबूर था। मुझे मेरे बच्चे की चिंता है। तुम तो हो पूरी की पूरी लापरवाह, लेकिन मुझे तो मेरे बच्चे की चिंता है ना। कितना सहना पड़ेगा मुझे और? बस अब नहीं बर्दाश्त होता है। मैं पागल हो गई हूँ सुरेश, मैं पागल हो गई हूँ। बहुत हो गया, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो। प्रतिभा क्या हुआ? प्रतिभा संभालो अपने आप को। प्रतिभा, प्रतिभा क्या हुआ? प्रतिभा, 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 प्रतिभा तुम 2 मिनट यहाँ रुको, मैं गाड़ी बुला के लाता हूँ। हमें अस्पताल जाना पड़ेगा। सुरेश, ये हम कहाँ है? हम सच्ची हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अस्पताल है, बस थोड़ी सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुरेश, सुरेश, हमारा बच्चा? प्रतिभा, हमारा बच्चा नहीं रहा। नहीं, नहीं, हमारा बच्चा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सुरेश। हमारा बच्चा, ये सच नहीं है। हमारा बच्चा, प्रतिभा ये सच है। बच्चा। उससे डॉक्टर ने कहा था कि माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़ेगा। तुम्हें चुना प्रतिभा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। प्रतिभा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मुझे बच्चे की शक्ल दिखा। तुम नहीं देख पाओगी प्रतिभा। प्लीज सुरेश, प्लीज मुझे मेरा बच्चा एक बार उसकी शक्ल दिखा दो सुरेश। ठीक है प्रतिभा।
मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। कुछ दिन अपने मामा मामी के यहाँ हुआ, तुम्हें भी चेंज की जरूरत है। इस बार मैं मुंबई जा रहा हूँ कुछ महीनों के लिए, और इस बार का ट्रिप कुछ लंबा होगा। कैसे कह सकती कि तेरा बच्चा जिंदा है? क्योंकि मुझे जो बच्चा दिया गया था वो लड़का था, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि डॉक्टर ने मैसेज में ये लिखा था कि मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट में लड़की थी। सरोजा, मैंने जैसे ही उस बच्चे को अपने हाथों में लिया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो लड़का था। मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही है। पर सुरेश ऐसा क्यों करेगा? मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी जिंदा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सुरेश को कॉल लगाते हैं और उससे पूछते हैं। पागल हो गई है क्या तू? सुरेश ने अब तक मुझसे कितने झूठ बोले, अब क्या सच बताएगा वो? अगर मुझे कोई सच बता सकता है तो वो सिर्फ एक इंसान है। कौन? नर्स, जिसने मेरी डिलीवरी करवाई थी। तो क्या पागल हो गई है? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं अपने बच्चे के लिए, और सच का पता मैं लगा कर रहूंगी। सिस्टर, रमा दी कहाँ मिलेंगी? आगे से। थैंक्स। सिस्टर, रमा दाई? रमा दाई? रमा दाई, मेरा बच्चा! अरे रुको रुको रुको! रमा दाई! रमा दाई! रमा दाई, रुको! रोक उसको! रोक! रमा दाई! रमा दाई! रमा दाई, रुक! बोल, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बता। बुद्धि के मारो! बस बता दिया। मैंने जो कुछ भी किया वो बच्चे के बाप के कहने पर। मेरे पति कहने पर मतलब? हाँ, आपकी बच्ची को मैंने आपके पति के हाथ में ही दिया था। और उसने किसी सावले आदमी को। अच्छे खासे पैसे मिले थे एक मरा हुआ बच्चा लाने और आपकी बच्ची को हटाने के लिए। जिस कंपनी में वो काम करता है वो कंपनी तो है ही। मेरा कजिन टेलीकॉम में है। उसने कहा सुरेश का नंबर तो बंद हो चुका है। मैं तेरे घर गई थी बेटा, लेकिन वहां तो नए लोग शिफ्ट कर रहे थे। तुमने यहाँ फोन क्यों किया? इसमें नंबर नहीं है तुम्हारा। अब झूठ बोलना बंद करोगे? मैंने अपने कजन से पूछा, जिस नंबर का एड्रेस तूने मांगा था वो रांची का है। रांची? इसका मतलब मुझे रांची जाना होगा। कोई जरूरत नहीं,
तुम पहले ही खतरा मोल ले चुकी हो, अब दोबारा नहीं। बेटी है तू मेरी। नहीं मामा जी, राज तो मैं जाकर रहूंगी। मेरा जानने का पूरा हक है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और मेरी बच्ची कहाँ है? आराम से, हाँ, कदम संभाल के रखना, एकदम कदम संभाल के। चलो 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 जल्दी। आराम से, आराम से। भैया वो गाड़ी को फॉलो करो, जल्दी जल्दी जल्दी। Yeah, hi. Hi. Sir. Sir, money? Oh, hey, just go and bring money. Sir, all is good, sir. Sir, 2 hours. Meet me same place. Oh, yeah. I'll give you baby. Yeah. Okay, sir. Yes? Suresh sent me. Who? Suresh? Baby? Oh, yeah. What happened? Is it the delivery time? No. Problem. More money want? More money. You already paid money to Ajay. Wait, I'll call him and ask the problem. No. No call. I will check. You better check. We paid 20 lakh rupees. And we are waiting for the baby. We are leaving tonight and our tickets are booked. Okay, then I will check. Huh? I'll show you, baby. Yeah. Come. Hey, are you joking? Where's baby? I promise. अभी तो यही था. Where is baby? Huh? It's all your plan. Huh? You cheat. I won't let you go. I won't let him go. मैंने कुछ नहीं किया. बच्चा यही था अभी. He was sleeping. You? पता नहीं कहाँ गया बच्चा. मुझे पता था. तुम्हारे बच्चे बेचने का बिजनेस अब राज नहीं रहा मिस्टर सुरेश. आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा. मेरे प्यार को तुमने मेरी कमजोरी समझा? तुम जैसे इंसानों को प्यार और जज्बात क्या होते हैं ये क्या मालूम?
तुम तो बस इनका धंधा करना जानते हो। छी, घिन आती है मुझे तुमसे। सर, यही है वो। इन सबको पकड़ लो। ले चलो इनको। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बोल बोल। साहब तो क्या हुआ साहब? साहब बाप हूं मैं। अपने बच्चे को तो बेचा साहब, किसी और के नहीं। अपने बच्चों को बेचता है? बोल, कैसे तू किया तेरे साथ? बोल। बताता हूँ साहब। साहब मोटी रकम मिल रही थी विदेशियों से। साहब बच्चा गोद लेने में 2-3 साल लग जाते हैं साहब। मैं बिना किसी परेशानी के उन्हें बच्चे पैदा करके दे रहा था साहब। साहब लत लग गई थी पैसे की। साहब मैं सीधी सादी लड़कियों को फंसाता गया। साहब उनका इस्तेमाल करता गया। अब मेरा धंधा चल पड़ा साहब। धंधा चल निकला है? धंधा चल निकला। बता, प्रतिभा का बच्चा कहाँ है? वो मैंने नाइजीरिया के एक कपल को बेच दिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। प्रतिभा ने सुरेश को क्या समझा था? एक आदर्श प्यार करने वाला आदमी। इस आदमी के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने सपनों को त्याग दिया। इस आदमी के साथ उसने अपना पूरा जीवन बिताने का फैसला कर लिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ धोखा। सुरेश तो कुछ और ही निकला, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। सुरेश को अपने इस अपराध के लिए आईपीसी सेक्शन 419, 420, 376 और 493 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। बच्चा गोद लेना एक नेक काम माना जाता है, जहां हम एक अनाथ को एक परिवार दिलाते हैं। लेकिन हमारे देश में बच्चा गोद लेना एक ऐसा व्यवसाय बन चुका है, जहां अच्छी खासी रकम के बदले बच्चा बेचा और खरीदा जाता है, और खरीदार यहाँ दुनिया भर से आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में इन बच्चों की कीमत करीब $35,000 यानी कि करीबन 20 लाख रुपए तक जाती है। हाल ही में एक अनाथालय की छानबीन करते वक्त ये बात सामने आई कि यहाँ से करीब 350 बच्चे विदेशियों को बेचे जा चुके हैं। अब हमें नहीं सहने ऐसे अत्याचार, क्योंकि इंडिया ने छेड़ दी है जंग जुर्म के खिलाफ। करनी होगी जुर्म पर जीत हासिल, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान